नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे जो है सो नेट की परीक्षा पास करेंगे। क्योंकि हम सभी भी नेट की परीक्षा को पास किए हैं, उसके बाद आज असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। और यह टॉपिक मैं इसलिए लिया क्योंकि मैं पीजी के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि आप पीजी कर रहे हैं और आगे चल कर के आप करियर बनाना चाह रहे हैं, खासकर हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले है कि आपको प्रयास करना चाहिए कि हम किसी न किसी रूप से जो है सो नेट की परीक्षा को पास करें। नेट की परीक्षा को कौन फॉर्म भर सकते हैं? जो पीजी कर रहे हैं, जिनका पीजी फाइनल ईयर में भी हैं, तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको पीजी में जो है सो 55% जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मार्क्स होना चाहिए। अब प्रश्न ये हुआ कि भाई इसके लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी झारखंड में लगभग 2500 लगभग वैकेंसी आने वाले, 24 से 2500 इस वैकेंसी अब से बढ़ भी सकती है। तो अब प्रश्न उठता है कि अब ये फॉर्म को कौन भर पाएंगे। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि भाई आपको चाहे पीएचडी अब कंप्लीट हो या नेट पास हो या झारखंड में जेट का आयोजन होता है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये जो 2500 2400 लेकर से 2500 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, उसके पहले जो है जेपीएससी के माध्यम से जेट का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से नेट का सिलेबस रहेगा उसी प्रकार से जेट का रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि नेट के जो एग्ज़ाम हैं वो उसमें कितने पेपर होते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम आपको आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी कन्फ्यूजन है, सारे दूर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक पेपर 1 है और दूसरा जो है सो पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर है, जिसमें आपको कुछ प्रश्न जो है सो रिसर्च से पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न जो है सो टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न जो है सो रीजनिंग से पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न जो है सो कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से और आपको जो है सो पूछा जाएगा प्रश्न। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। और दूसरा पेपर जो है आपका जो है सो हिस्ट्री का पेपर है, जिसमें एंशिएंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से 5 से 6 प्रश्न जो है सो आपका हिस्टोग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो उसको थोड़ा वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वर्ल्ड से वही प्रश्न पूछा जाता है जो आपको कम से कम बेसिक रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपका एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल में पूरी तरह पकड़ है तो आप मान के चलिए कि आप सेकंड पेपर में अच्छे से स्कोर करेंगे। तो ये हो गया आपका तरीका, ये आपका सिलेबस है। पहला पेपर आपका है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो 100 नंबर, और दूसरा प्रश्न 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 200 नंबर, यानी 300 नंबर। 300 नंबर में यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका 55% तक आ जाता है तो मान के चलिए कि आप नेट क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि कम से कम 60% हम लाने का प्रयास करें, यानी 180 नंबर यदि आप है तो आप एकदम जेआरएफ के कगार पर आप चले जाइएगा, जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो मित्रों ये था सिलेबस। अब हम आपको डिटेल रूप से चर्चा करके बताएंगे कि आप इसके लिए कौन सा मटेरियल का सहारा लेंगे, कौन सा चैनल को देखेंगे, कौन सा वेबसाइट का सहारा लेंगे, और इस तरह से आप जो है सो नेट क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है। और सबसे पहले है कि अपना एक पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी आपको जो है सो बुक्स स्टोर में मिल जाएंगे, उसको आप देखिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे और आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल के माध्यम से 8 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें आप जुड़ा कीजिए। उसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपके लिए काम का चीज़ है नेट के लिए, वो सारा चीज़ बताया जाता है। और इस चैनल के माध्यम से सिविल सर्विसेज के बारे में भी आपको जितना भी मटेरियल है, जितने भी जो क्लासेज हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग समय निकालिए, सभी का वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।